आप सुन रहे थे हाउस अर्जेंट हो गया है और इसी के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके का रवैया विपक्ष का है, इस रवैये के साथ में सदन चलाना संभव नहीं है और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं सीएम ममता बनर्जी। एसआईआर के खिलाफ ममता ने याचिका डाली है, मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष और तमाम वो लोग इस पर बयान दे रहे हैं लगातार। एसआईआर को लेकर के महाबहस छेड़ दी है, ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला है और अब पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम दहलीज पर। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आज की आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है, सीएम ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा। सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं ममता बनर्जी। एसआईआर के खिलाफ ममता की दहाड़ दिल्ली के दरबार में सुनाई दे रही है। और इस बीच आपको बता दें, बंगाल में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी कई सारे लोगों को लेकर के दिल्ली पहुंची हुई हैं, जिनके नाम कल जब वो चुनाव आयोग के अध्यक्ष के साथ में मुलाकात करती नजर आई थी ज्ञानेश कुमार के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को लेकर आई हूं अपने साथ में जिनके नाम कटे हैं। जो स्पेशल रिवीजन चल रहा है बोर्ड्स को लेकर के, चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है और जिसका वोट वो कटवाना चाहते हैं वो कटवाते हैं और जिसका वो जुड़वाना चाहते हैं वो जुड़वाते हैं। अगर हम लोग को शिकायत करना चाहते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन उसकी नज़रअंदाज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी है बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये नहीं कि बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कटे। और फिर जिस तरह का उनका व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के लोगों का, लगता है ये कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कल ही कई जानकारी दी हैं जिसमें एसआईआर को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। जो व्यक्ति अंगूठा मारता है उसके दस्तखत कराए हैं। अगर उस फॉर्म की भी शिकायत करते हैं तो ना एसडीएम पे कार्रवाई है, ना डीएम पे कार्रवाई है, ना कमिश्नर से नोटिस दिया है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। एसआईआर के मुद्दा पर पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि चुनाव आयोग बहुत ही पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है। जनता में कहीं भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आपने बिहार में देखा 7 लाख से ज्यादा जहां मतदाता है और वहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ऐसे नेता ने भ्रामक प्रचार और यात्रा निकालने का काम किया। लेकिन बिहार की जनता ने एसआईआर के पारदर्शिता को देखा, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हुआ और यहां तक कि उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय में भी मामला गया था और उन्होंने भी एसआईआर के और मुद्दे पर जो है समीक्षा की थी। ड्रामा करने के लिए पूरा मीटिंग हो गया 1.5 घंटा का, सारी बातचीत हो गई चुनाव कमीशन का। उसके बाद बाहर आके नाटक करने क्या है, काला कपड़ा लेके गए तैयारी करके पूरा ड्रामा करेंगे, क्योंकि ड्रामा करके आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। बिहार उसका उदाहरण है। और काला कपड़ा तो अप्रैल के बाद ही पहनना है, अभी क्यों पहन रहे हो? शोक मनाना पड़ेगा उसमें। ईडी का काम चल रहा है, वो करेगा। इतना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, तो यहाँ जो भी घटना होती है या तो एनआई है या तो ईडी को आना पड़ता है, क्योंकि इतने राष्ट्र विरोधी गतिविधि यहाँ होती है, राष्ट्र विरोधी शक्तियां इतनी सक्रिय है, तो जो घटना है उसके पीछे वो लोग रहते हैं और भ्रष्टाचार इतना चरम पर है तो ईडी को आना ही पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में और बाकी सारे चुनाव वाले क्षेत्र में जहाँ चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो शुरुआत बिहार से हुई हो, वेस्ट बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, वो
एक तरफा हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी उनसे चाहती है वो काम कर रहा है। पहले हम सब जानते थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, वो तो काम कर ही रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन भी उस कड़ी में जुड़ चुका है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करता है। मैं ममता जी जो कर रही हैं मैं उसका पूरा पूरा समर्थन करती हूँ। तो चलिए, स्तुति पाठक हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं। स्तुति, ये मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जिस दौरान ममता बनर्जी आई और उनकी सिक्योरिटी इंक्रीज की गई थी, लग रहा था कि कुछ तो है जो घटित होने वाला है, और धीरे धीरे वो परतें खुल रही हैं। देखिए, तमाम विपक्षी साथ आ रहे हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर हैं और उन्हें सुप्रीम न्यायालय से इंतजार भी है, उम्मीद भी है कि कुछ तो होगा एसआईआर पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें, ममता बनर्जी पहले ही जो है इलेक्शन कमीशन आती है, मुलाकात करती है ज्ञानेश कुमार से, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। और ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो खुद दलीलें देंगी, यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है उनके वकील हैं, और ऐसे में ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी चुकी है। और ऐसा पहली बार दिख रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो खुद पहुंची है और अब दलीलें देंगी, यानी कि इलेक्शन कमीशन बनाम जो है ममता बनर्जी की जो लड़ाई है आमने सामने आ रही है। ममता बनर्जी जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार इलेक्शन कमीशन पर जो है निशाना साधती आई है। अब उनके साथ विपक्ष के जो नेता है तमाम, वो भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि लड़ाई एक पुरजोर जो है रूप ले चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार आरोप लगाती आई है कि इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष नहीं है। जब वो ज्ञानेश कुमार से मिली तब भी उनके द्वारा कहा गया कि उनकी ज्ञानेश कुमार से उनसे कहा कि आप निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं करवा रहे चुनाव की। उनके से कहा कि आपकी कुर्सी का जो है हम सम्मान करते हैं। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाए कि जब मैं दिल्ली आती हूँ तो काला कारपेट क्यों हो जाता है, सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी जाती है। और आज वो सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंची है। हालांकि उनके वकील की तरफ से कहा गया, उनका पास बनवाया गया कि ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट में आएंगी जब सुनवाई होगी, और उसके दौरान वो अपनी दलीलें भी रखेंगी। यानी कि ममता बनर्जी को जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उनकी तरफ से अब जो लड़ाई है वो आमने सामने की नजर आ रही है, यानी कि चुनाव आयोग वर्सेस ममता बनर्जी। और इसमें तमाम विपक्षी नेता जो इंडिया गठबंधन के, वो उनका समर्थन देते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदेशजनक है, और ये भी कहते नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो ममता बनर्जी जब दिल्ली आई तो भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। उनकी तरफ से आरोप भी लगाया गया था कि जब मोदी जी पश्चिम बंगाल आते हैं हम तो रेड कारपेट बिछाते हैं, जब हम दिल्ली आते हैं तो वो कारपेट काला क्यों हो जाता है। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार चुनाव आयोग की जो को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाएगी, क्या फैसला सुनाया जाएगा, इसको लेकर ममता बनर्जी को तमाम उम्मीदें भी नजर आ रही हैं। स्तुति, इस बीच ये भी समझने वाली बात है कि देखिए, ममता बनर्जी ने कोई वकील नहीं लिया है। ममता बनर्जी अपने पूरे मामले में पैरवी खुद कर रही हैं, दलीलें खुद वो पेश कर रही हैं, उनके कुछ सहयोगी होंगे इसमें। लेकिन इस बीच समझने वाली बात यह है कि क्या ममता बनर्जी जब ये याचिका की सुनवाई हो रही होगी, कोर्ट के कहने पर उन तमाम लोगों को कोर्ट में भी पेश करेंगी क्या जिनका दावा उन्होंने किया है कि इनके वोट कट गए हैं, जिनको ज्ञानेश कुमार के सामने उन्होंने पेश किया था, कहा कि मैं अपने साथ में लोगों को लेकर के आई हूं जिनके वोट कटे हैं, और आप कह रहे हैं कि धांधली नहीं हो रही है। किस तरीके से आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी जिस तरह से वो 12 लोगों को जो है इलेक्शन कमीशन से मिलने आई थी ज्ञानेश कुमार से, तो उनको लेकर आई थी। उन्होंने ये दावा किया था कि ये वो लोग हैं जिनके वोट कटे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था 98 लाख लोग और भी हैं जिनके वोट कटे। तो जब अब सुनवाई होगी तो अभिषेक मनु सिंघवी जब उनका पक्ष रखेंगे, हालांकि दलीलें खुद ममता बनर्जी देंगी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो है सबूत के तौर पर पेश कर सकती हैं जिन लोगों के वोट कटे हैं, और ये दलीलें रख सकती है कि ये वो लोग हैं जिनके वोट कटे हैं। तो ये डाटा कहीं ना कहीं रखा जाएगा, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी ये भूमिका इलेक्शन कमीशन की पर जो है सवाल उठाती नजर आई है। वो कहती नजर आई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वोट काट देता है, एसआईआर के मुद्दे को लेकर लेके आएगी, वोट चोरी हो रहा है। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, तमाम विपक्ष के नेता जो है एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब ममता बनर्जी खुद दलीलें देंगी तो वो उन लोगों को भी अपने साथ, जो 12 लोगों को इलेक्शन कमीशन से मिलने आई थी तब ले गई थी, तो उनको पेश भी कर सकती है। हालांकि उनकी दलीलें भी दे सकती है, डाटा भी रख सकती है। जिस तरह से ये भी कहा गया कि जब ईडी की रेड हुई तब ममता बनर्जी का कि जो एसआईआर का डाटा है वो चोरी करने की कोशिश कर रही है ईडी, क्योंकि आईपैक पर जब रेड की गई तो ममता बनर्जी वहां पहुंचती है और वहां से फाइलें उठा ली जाती है उनके अधिकारी द्वारा, और ये कहा जाता है कि उनका बहुत जरूरी एसआईआर का डेटा था जो आईपैक के ऑफिस में था, जो चुराने की कोशिश की गई। फिर वो लगातार इलेक्शन कमीशन पर भी जो है आरोप लगाती नजर आई, और आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल इस मामले पर बिल्कुल उम्मीदें लगाई जा सकती है कि ममता बनर्जी जब खुद पहुंची है, हालांकि वकील उन्होंने किया है, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि दलीलें वो खुद रखेंगे। यानी कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है
सुनवाई के लिए और अपनी दलीलें देता है, तो यानी कि ये बड़ा फैसला भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी देगा, किस तरह से क्या इलेक्शन कमीशन को भी कोई निर्देश दे सकता है। ममता बनर्जी जिस तरह से आरोप लगातार लगा रही है, लेकिन खुल के ये लड़ाई जो है वो आमने सामने की नजर आ रही है। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपने जो 12 लोग हैं उनको भी रेफरेंस के तौर पर दे सकती हैं, उनका डाटा रख सकती हैं, उनकी गवाही जो है वो भी पेश कर सकती है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज से क्लियर होने वाले हैं। स्तुति, आप हमारे साथ में बने रहिए, अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया